Hello bachcho, let's read the given question. The question says a long solenoid has radius A and number of turns per unit length is N. If it carries a current I, then the magnetic field on its axis is directly proportional to option A and I, option B given है Ni, option C given है Ni by A, option D given है N square I. So in this question, सबसे पहले we need to have an idea कि what exactly is the term solenoid is all about. So solenoid basically it is एन इंसुलेटर सिलिंड्रिकल कॉइल या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक इंसुलेटर इन द शेप ऑफ सिलेंडर जिसके अराउंड वी वुंड अ वायर, ठीक है ना। जिसके अराउंड पे हम एक वायर लगाते हैं, वायर इज अगेन इंसुलेटेड। वायर को हमने मीन्स ये वायर इट इज इंसुलेटेड, ठीक है ना। नहीं तो इसमें कॉइल्स में आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉइल हैज टू बी वायर हैज टू बी इंसुलेटेड, दैट इज वुंड अराउंड दिस इंसुलेटर, इंसुलेटेड सिलिंड्रिकल कॉइल, ठीक है, या फिर इंसुलेटेड सिलेंडर बेसिकली वी कैन से। सो अब यहाँ से जब भी करंट फ्लो होगा वी कैन सी कि जब भी इस कॉइल में जब इस वायर में करंट फ्लो होगा, सो क्या होगा, इस वायर में करंट फ्लो होने से इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले सोलेनोइड का पर्पस ये है कि इट गिव्स अस द कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जहाँ पे एप्लीकेशन होती है वहाँ भी यूज सोलेनोइड। ये क्या करता है, ये सारे कॉइल्स जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है ये सब क्या प्रोड्यूस कर देंगे अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। एंड वी कैन क्लियरली सी ये मैग्नेटिक फील्ड एक कन्फाइंड रीजन में बन रहा है, ठीक है ना, दैट इज विद इन द सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे बन रहे हैं दैट विल बी द कन्फाइंड थिंग ओवर हियर, और वी कैन यूज इट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक। सो यही मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे बन रहा है दैट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड, वी नीड टू डेवलप अ रिलेशन और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक। सो यहाँ पे बेसिक अजम्पशंस हम लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। दो दो बेसिक अजम्पशन है जो इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू कंसिडर कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दैट इज बी आउट हम लिख रहे हैं इज टेकन टू बी जीरो, सारी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्रिएट हुई है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बी इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बेसिकली इज पैरेलल एंड ऑफ सेम नेचर, ठीक है ना। पैरेलल नेचर है बेसिकली, हम इसे इस तरीके से कह लेते हैं, इस पैरेलल इन नेचर, मतलब प्रॉपर जो एक्सेस है उससे अलाइंड है, एंड वी कैन से इट इज इन पैरेलल नेचर। सो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये बेसिकली ये अजम्पशंस हैं हमारे, ठीक है, फॉर एन आइडियल सोलेनोइड। सो इसी को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी विल कट सेक्शन एक देखेंगे हम इस सोलेनोइड का। सो कट सेक्शन में क्या दिखेगा हमें, लेट सपोज वी हैव अ कट सेक्शन। सो ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में, सो ऊपर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि करंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंदर जा रहा है। सो वी विल शो इट विद अ क्रॉस। बहुत सारे टर्न्स होंगे, हम यहाँ पे सिर्फ 4-5 ही दिखा रहे हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ से करंट आ रहा होगा बाहर। सो ये करंट की डायरेक्शन दिख गई यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, सो वी विल जस्ट यूज राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल से क्या करना है, वी जस्ट नीड टू कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि हमें इस तरीके से करंट को जो है कर्ल करना है। करंट जो है यहाँ से निकल रहा है नीचे से और ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो थंब विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी। सो यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी। एज हमने डिस्कस किया, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी आर पैरेलल, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म है और पैरेलल इन नेचर है, ठीक। सो इसके बाद अब हम हमें कैलकुलेट करना है इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आने वाली है। सो फॉर दैट वी विल कंसिडर एक हम एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। सो वी कैन से लेट सपोज वी आर कंसिडरिंग एन एम्पीरियन लूप, दिस इज द एम्पीरियन लूप। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये लूप हमने कंसिडर किया, इट इज एन इमेजिनरी लूप, और यहाँ पे
अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ ओवर। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है ना, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। अब इसी फॉर्मूले को हम इस लूप के ऊपर अप्लाई करेंगे। सो इस लूप के ऊपर, और हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है ये इनसाइड और जो आउटसाइड की लेंथ हम मान लेते हैं इट इज स्मॉल एल, ठीक है। अब इसी को अगर हम इस लूप के ऊपर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करें, सो व्हाट वी कैन राइट इज, हम लिख सकते हैं इंटीग्रल दैट इज क्लोज लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार, और कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक पहला एक लूप ले लेते हैं हम, ट्रेसिंग इस तरीके से हो जाएगी हमारी, ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रल फ्रॉम बी टू सी बी बार डॉट डी एल बार, राइट, प्लस क्लोज इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार सी टू डी, ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रल फ्रॉम डी टू ए अगेन b bar dot dl bar, and that will be equals to mu naught into I enclosed. I enclosed we need to we will calculate it, but यहाँ पे अभी just हम लिख देते हैं कि I enclosed को हम let's suppose I मान ले रहे हैं, ठीक है, या फिर से I enclosed ही रहने देते हैं, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें केयरफुली, सो ये डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन द लाइन वेक्टर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। सो डीए को अगर हम देखें तो डीए वाला सेक्शन तो आउट ऑफ ये तो बाहर की तरफ है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमने जीरो कंसिडर किया, सो दिस टर्म कैन बी कैंसल्ड आउट, ठीक। फिर अगर हम बात करें ए बी और सी डी की, तो ए बी और सी डी आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से हम देखें तो डीएल वेक्टर जो होगा ए बी का और सी डी का वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, एंड वी नो के डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला कैन बी रिटन एज बी डी एल कॉस थीटा, तो कॉस 90 की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, सो दिस टू टर्म्स कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड, ठीक है ना। सिर्फ हमारे पास एक टर्म बचेगा बी से सी वाला, सॉरी दिस कैन नॉट बी डिस्कार्डेड, ये वाला नहीं, ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा, क्लियर। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज देयरफॉर हमारे पास क्या टर्म बच रहा है, क्लोज इंटीग्रल बी टू सी बी बार डॉट डी एल बार, एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बेसिकली हम कह देते हैं आई। अब यहाँ पे वी कैन से कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इट इज पैरेलल इन नेचर एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी है अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एज अ कांस्टेंट बोल के हम इसे बाहर ले लेंगे। सो हमारे पास क्या बच रहा है, इंटीग्रल ऑफ डीएल, अगर डीएल को इस सेक्शन में हम देखें सो इट विल टोटल लेंथ कम्स आउट टू बी एल, सो हम लिख देंगे बी एल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब हमें आई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, आई को हम क्या लिख सकते हैं कि हमें गिवन है इट इज बीन गिवन नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ इज आई, यानी कि एक टन में, एक मीटर में एन टन है बेसिकली पर यूनिट लेंथ ना, तो हम मान लेते हैं कि हमें एक मीटर में कितने टन्स गिवन है, एन टन्स गिवन है, राइट। सो हम लिख देंगे कि एल मीटर में कितने टन्स होंगे, एन एल, एल मीटर में कितने टन होंगे, एन एल, यानी कि जो सेक्शन हमने माना है बी सी लेंथ का एल, सो उसमें कितने टन आएंगे, एन एल टन आएंगे, ठीक है। और वी नो के एक कॉइल में या फिर एक टन में करंट कितना है, आई है, इन वन रिंग बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, एक रिंग में करंट कितना है, इट इज आई। सो एनएल रिंग में करंट कितना होगा, एन यहाँ हम लिख देते हैं रिंग की जगह हम लिख देते हैं 1 टन, बेटर है ना, 1 टन में करंट आई है, सो एनएल टन में करंट विल बी एनएल आई, ठीक। सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, आई एनक्लोज्ड की अगर हम बात करें सो इट विल बी द टोटल करंट इन द सेक्शन बी सी दैट विल बी एनएल आई। सो यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट इंटू एन आई। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, सो जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।